जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना एक भी लाइन कोड लिखे हर महीने $10,000 का एआई बिजनेस खड़ा किया जा सके? सुनने में सपना लगता है ना? खैर, आज हम ठीक इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। अगर आप एआई से पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा कि इंटरनेट पर सलाह की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। हर कोई कुछ न कुछ बता रहा है। लेकिन इतनी सारी जानकारी और इस पूरे हाइप के बीच में ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि सच में क्या काम करता है और क्या सिर्फ एक छलावा है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि पैसे कमाने के जो दो सबसे कॉमन रास्ते बताए जाते हैं, वो असल में रास्ते नहीं बल्कि जाल हैं? हाँ, पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चलिए इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सलाह सब दे रहे हों वो सही ही हो। तो ठीक है, सबसे पहले आइए उन जालों को पहचानते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रास्ते सिर्फ हमारा कीमती वक्त और एनर्जी बर्बाद करने के लिए बने हैं। तो देखिए, पहला जाल है वायरल कंज्यूमर ऐप्स बनाने का सपना, मतलब हैबिट ट्रैकर्स या प्रोडक्टिविटी ऐप्स जैसी चीजें। इन्हें बनाने के लिए ना एक तो बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट चाहिए, और यूजर्स को रोक कर रखना तो और भी बड़ी चुनौती है। और दूसरा जाल, वो है हर नए एआई टूल के पीछे भागना। मतलब कोई नया टूल आया नहीं कि उस पर वीडियो बना दिया। हाँ, इससे सोशल मीडिया पर व्यूज तो मिल सकते हैं, लेकिन इससे कोई लंबा चलने वाला बिजनेस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि असल में उन टूल्स से किसी की कोई असली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही होती। तो अगर ये रास्ते जाल हैं, तो फिर असली और स्मार्ट रास्ता कौन सा है? चलिए अब उस स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं जो वाकई में काम करती है, और वो है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B मॉडल भी कहते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। $10,000 हर महीने कमाने के लिए एक रास्ता है कि 1,000 ऐसे यूजर्स ढूंढो जो बस $10 महीना दें, या फिर सिर्फ 4 ऐसे बिजनेस क्लाइंट्स ढूंढ लो जो $2,500 देने को तैयार हों। सोचिए, 1,000 लोग या सिर्फ 4 बिजनेस। B2B मॉडल में कंपटीशन भी कम है और क्लाइंट्स के छोड़कर जाने का खतरा भी कम होता है, क्योंकि यहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। लक्ष्य तो दोनों में एक ही है, $10,000। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन सा रास्ता ज्यादा सीधा है, ज्यादा टिकाऊ है और सच में हमारी पहुंच में है। और ये बात बिल्कुल पते की है। B2B मॉडल के साथ ना सिर्फ इस मंजिल तक पहुंचना आसान है, बल्कि वहां टिके रहना भी आसान है। सीधी सी बात है, बिजनेस क्लाइंट्स जो होते हैं वो आम कंज्यूमर यूजर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। तो फिर इस स्मार्ट रास्ते का आखिर सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका राज एक ऐसी जगह छिपा है जहां ज्यादातर लोग देख ही नहीं रहे, और वो है बोरिंग प्रॉब्लम्स फ्रेमवर्क। इसका मतलब है उन बिजनेस प्रॉब्लम्स पर फोकस करना जो सुनने में शायद बहुत आकर्षक ना लगे, लेकिन जिनकी कीमत सोने के बराबर होती है। तो आखिर ये बोरिंग प्रॉब्लम्स फ्रेमवर्क है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें उन 5 तरह की प्रॉब्लम्स को पहचानने में मदद करता है जिन्हें सॉल्व करने के लिए कोई भी बिजनेस खुशी खुशी $10,000 या उससे भी ज्यादा दे सकता है। तो ये हैं वो 5 कैटेगरीज। ध्यान से देखिए। पहला है मैनुअल और बार बार किए जाने वाले काम। दूसरा, ऐसे काम जो कंप्लायंस या रेवेन्यू के लिए बहुत जरूरी हैं। तीसरा, आउटडेटेड यानी पुराना सॉफ्टवेयर। चौथा, ऐसे सिस्टम्स जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और पांचवा, ऐसे काम जो एआई के आने से पहले करना नामुमकिन था। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ज्यादातर क्लाइंट्स इनमें से एक नहीं बल्कि कई सारी समस्याओं से एक साथ जूझ रहे होते हैं। चलिए इसका एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। एक फायर इंस्पेक्शन कंपनी थी जिसे अपने लीगल फॉर्म्स ऑटोमेट करने थे। किसी ने उन्हें इसके लिए $15,000 का सोल्यूशन बेचा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये काम न सिर्फ हाथ से करना पड़ता था, बल्कि कंप्लायंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब जरा सी भी गलती हुई और उन्हें भारी भरकम जुर्माना लग सकता था। और यही तो सबसे जरूरी बात है। जिन बिजनेसेस को हम अक्सर बोरिंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं ना, वो असल में सोने की खदानें हैं। असली मौका तो वहीं छिपा है। तो आखिर इन बोरिंग बिजनेस पर ही क्यों फोकस करना है? इसके 3 बहुत सॉलिड कारण हैं। पहला, उनके पास पैसा है। ये ऐसे बिजनेस हैं जिन पर मंदी का भी ज्यादा असर नहीं होता। दूसरा, उनकी तकलीफें असली हैं और बहुत बड़ी हैं। वो आज भी घंटों घंटों कागज और फाइलों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण, कोई और इन्हें पूछ ही नहीं रहा है। हर कोई फैंसी और सेक्सी मार्केट के पीछे भाग रहा है, और प्लम्बर या इंस्पेक्टर जैसे बिजनेस के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया
कि क्या करना है और क्यों करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल अब आता है, इसे करना कैसे है? तो चलिए अब देखते हैं वो 7 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट जो अपना पहला क्लाइंट लाने में मदद करेगा। ये रही पूरी प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एक इंडस्ट्री चुनिए और उस पर गहरी रिसर्च कीजिए। स्टेप 2, $10,000 से भी ज़्यादा की कोई एक खास प्रॉब्लम ढूंढिए। स्टेप 3, पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढिए और उनसे संपर्क कीजिए। स्टेप 4, कॉल पर सवाल पूछकर उनकी असली तकलीफ को समझिए। स्टेप 5, उनकी प्रॉब्लम्स को एक टेक्निकल प्लान में बदलिए। स्टेप 6, आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से कीमत तय कीजिए। और फाइनली स्टेप 7, डील को क्लोज करने के लिए एक प्रोफेशनल प्रपोजल भेजिए। अब पता है, ये 7 स्टेप सुनकर शायद थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, तो चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। देखते हैं कि सिर्फ इसी हफ्ते क्या किया जा सकता है। ये रहे पहले 4 कदम। इस हफ्ते के लिए बस ये 4 काम करने हैं। पहला, कोई भी एक इंडस्ट्री चुन लीजिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कोई एक पकड़ लीजिए। दूसरा, गूगल मैप्स या फेसबुक ग्रुप से उस इंडस्ट्री के 10 बिजनेस ढूंढिए। तीसरा, उन सभी 10 से कांटेक्ट कीजिए। और चौथा, और ये सबसे ज़रूरी है, जब उनसे बात हो तो बस उनकी प्रॉब्लम सुनिए और ठीक उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रपोजल भेज दीजिए। बस इतना ही सिंपल है। तो आखिर में बस यही सवाल है, जब दुनिया वायरल एप्स और नए नए चमकदार टूल्स के पीछे भाग रही है, तब ऐसी कौन सी बोरिंग प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करके $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट जीता जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि असली मौका वही है।